Welcome to my YouTube channel NEET with Sunit. Today we discuss the topic when we go below the earth surface, what happens in acceleration due to gravity. Here the earth surface, we can take earth as a sphere and radius centers O, radius R, mass M. The body that's situated at point A of mass M. Then we write what the acceleration due to gravity at point A on earth surface क्या होगा बच्चों? G is equal to G M upon R square. Let rho be the average density of the earth. Then volume V is equal to 4/3 pi r cube. Okay, so volume of earth 4/3 pi r cube. Then you can write density equal to mass upon volume. Okay, or mass equal to density into volume. 4/3 pi r cube rho. The value of m put in equation 1. Then we have G equal to G 4/3 pi r cube rho upon r square. R square cancel out and the value of G 4/3 pi r rho. इक्वेशन नंबर हमको इसका जो एक्सप्रेशन जी का लिया हम लोगों ने किसमें लिया? डेंसिटी में. क्यों? क्योंकि अर्थ सरफेस क्या है? होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस स्फीयर टाइप. तो देन यू कैन द डेंसिटी एवरेज डेंसिटी दैट मीन रो. तो आपको यहाँ पे अब डेंसिटी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करना होगा जब आप क्या है बिलो द अर्थ सरफेस जाएंगे. ठीक है. अब क्या होगा कि ये बॉडी जो है यहाँ से अब नीचे आएगी. ठीक है. तो मीन्स दैट द पॉइंट बी. So now the point you can make the sphere and you below the depth at D. ठीक है. तो आप D जो है अर्थ सरफेस के नीचे आते हैं. जैसे वहाँ हाइट था तो H लिया है, डेप्थ है तो D ले रहे हैं. ठीक है. तो अब ये इस स्फीयर का जो है मास क्या हो जाएगा? m डैश हो जाएगा. ठीक है. और जो रेडियस की बात करेंगे, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? r माइनस d. तो सिमिलरली वी कैन राइट द ग्रेविटी दैट मीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी. ओके है ना. अब आपको क्या है पॉइंट बी पे इसी तरह लिख डालना है. सिमिलरली एट पॉइंट बी क्या होगा बच्चों? तो जी डैश सेम इसी तरह कैपिटल G 4/3 पाई
अब आर की जगह क्या लिखोगे बच्चों, आर माइनस डी। डेंसिटी होमोजीनियस स्फीयर होने के कारण सेम होगा, इसलिए रो, ठीक, अर्थ का रो ही। ओके, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे आप लोग, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। डिवाइडेड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2 कामा वी गेट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जी डैश अपान जी, जी 4/3 पाई आर माइनस डी रो अपॉन जी 4/3 पाई आर रो। ठीक है बच्चों, जी से जी कैंसिल, 4/3 पाई से पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो जी डैश अपॉन जी हो जाएगा आर माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी डैश क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, 1 डी बाई आर इंटू जी। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो है जी में कुछ टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके वो इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। तो वेरी सिंपल, व्हेन वी गो टू द above the surface the value of g decreases and below the surface the value of g decreases। तो कोई इसमें अब बहुत सोचना या टेंशन नहीं है कि एक में याद करना हो इंक्रीजेज, एक में याद करना हो डिक्रीजेज, दोनों में ही डिक्रीज होता है। ठीक है, अब बात आती है, देखो बेटा, कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन ये भी देख लें कि जैसे जैसे हम सेंटर पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एट सेंटर, है ना, एट सेंटर, एट सेंटर पे देखेंगे हम लोग, एट सेंटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बिलो आते आते क्या, डी इज इक्वल टू आर हो जाएगा, है ना। तो देन इक्वेशन 4 बिकम्स क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जी डैश और यहाँ डी बाई डी, आर बाई आर, जो भी लिख दीजिए आप, और जी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो जी डैश इक्वल टू 0। तो एट सेंटर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि मास कैन नेवर बी 0 बट वेट ऑफ अ बॉडी 0। वाई, बिकॉज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस चेंजेज, है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस या स्थान बदलने से क्या होती है, जी की वैल्यू भी बदलती है। सेंटर पे आकर जी की वैल्यू 0, वेट निकालोगे डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, है ना, तो मास 60 kg तो रहेगा ही, बस ग्रेविटी 0 है, तो आप मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मास कभी 0 नहीं हो सकता, बट वेट 0 होगा, और मास हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा एनीवेयर एनी प्लेस, बट वेट में भी इंक्रीजेज डिक्रीजेज आर इट विल बी 0, है ना। अब डिक्रीजेज इंक्रीजेज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कंसीडर किए हैं वो स्फेयर है। अगर यही एलिप्टिकल हो जाए, इसी समय बच्चों इसको भी बता दें हम, है ना, फाइनल आपका हो जाए। और एक बच्चों यहाँ कॉन्सेप्ट था, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ए बॉडी इन साइड स्फेरिकल सेल ऑलवेज 0। इसीलिए बच्चों जो है हम अंदर जब आए, इसने पार्ट को कंसीडर नहीं किया, तो क्या किया, इस स्फेयर पे अलग सा एक स्फेयर समझा, और इस पे सरफेस पे क्या समझा, बॉडी रखा गया है जिस पे लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन ऑन ए बॉडी इन साइड स्फेरिकल इज ऑलवेज 0। तो ऐसा उसमें कोई नहीं है कि वो 0 होगा, तो ग्रेविटी यहाँ पे भी काम कर रही है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम लोगों ने अर्थ सरफेस भी ग्रेविटी लिखा, और बिलो डी डेप्थ नीचे आया तो भी लिखा। ठीक, अब एक बात और हम लोग समझ लेते हैं, वो बात क्या है कि जब आपका अर्थ क्या हो, एलिप्टिकल, एक्चुअली अर्थ क्या है, एलिप्टिकल ही है बच्चों, है ना। ये तो
कंसीडर करके स्फेरिकल सब प्रूविंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 रेडियस है, एक देखो लार्जेस्ट है, एक स्मॉलेस्ट 2a, इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं 2b माइनर एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इक्वेटर, क्या है, इक्वेटर, और यहाँ पे क्या है, पोल। तो इक्वेटर टू पोल, तो रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेडियस डिक्रीज होगा तो ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और इक्वेटर पे क्या होगा, ग्रेविटी कम होगी इन कंपेरिजन टू पोल, और सेंटर पे क्या होगा, जीरो, और एबव द अर्थ क्या होगा, डिक्रीज, बिलो द अर्थ क्या होगा, डिक्रीज। इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट बच्चों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो गया। एक रोटेशनल कॉन्सेप्ट भी है अर्थ के रोटेट करने पे भी, उसके बारे में, बट वो सिलेबस से आउट ऑफ बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया, इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने प्रॉब्लम को फिजिक्स से रिलेटेड जितना भी है उसको सॉर्ट आउट करें। थैंक्स।